हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केयर मानसी। आई होप आप मेरे सारे फ्रेंड बहुत ही अच्छे होंगे। और ये 24 अप्रैल का वीडियो है। सुबह का टाइमिंग है, 6:10 बजे होंगे, 6 से 6:10 आई थिंक, ज़्यादा तो नहीं हुआ होगा। और मैं 5:30 बजे उठ गई थी। फिर मैंने ब्रश कर लिया और पानी भी लिया, फ्रेश हो लिया। फिर आ गई मैं गार्डन में, बालकनी में। थोड़ा सा इस टाइम होता है ना, थोड़ा सा गाड़ियों की चहल पहल कम होती है तो अच्छा भी लगता है। तो 10 मिनट, 5-10 मिनट में यहीं बिताती हूँ। और फिर उसके बाद में प्राणायाम करने, योगा करने थोड़ा बैठ जाती हूँ। 4-5 दिन से मैंने योगा स्टार्ट किया है। मेरा सर्वाइकल भी निकला है, तो अर्ली स्टेज में तो योगा, जो सर्वाइकल पेन के लिए योगा है, वो मैं यूट्यूब से देख के कर रही थी। तो दर्द थोड़ा बहुत है, ज़्यादा दर्द नहीं है, बट होता है थोड़ा सा, जैसे ना लगता है कि सारा सर को कोई मतलब ऐसे बांध के रख रहा है, उस तरह का। तो डॉक्टर के पास भी मैं गई थी। और योगा, मैं सोची कि दवाई तो चल रही है, उसके साथ योगा भी कर लो तो ठीक हो जाएगा। योगा से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो योगा करने के बाद आ गई मैं घर में बासी झाड़ू लगाने। बचपन से देखा है, मम्मी घर में बासी झाड़ू लगाती थी और बोलती थी कि बेटा घर से कोई जाता है ना, तो अगर घर झाड़ू नहीं किया तो अच्छा नहीं है, तो बासी झाड़ू लगा लेना। मेड तो आके करती है, मैं ऐसे ही थोड़ा सा मतलब अच्छी तरह से नहीं, बट झाड़ू कर लेती हूँ। और बासी झाड़ू करके फिर मैं चली गई किचन में, क्योंकि खाना भी बनाना था, लंच पैक करना था, लंच बॉक्स पैक करना था, लंच बनाना था। और बच्चे सोए हैं, हस्बैंड बात मतलब उनका वो उठ के उन्होंने भी योगा वगैरह किया और फिर वो चले गए फ्रेश होने, क्योंकि जल्दी जल्दी सबको जाना होता है। और आटा गूंद के मैं ना यहाँ सेट होने के लिए रख दूँगी, फिर उसके बाद सब्ज़ी बनाऊँगी। और बेटे को स्कूल नहीं छोड़ूँगी क्योंकि उसको बहुत ठंड हुई है, कोल्ड हो गया था, तो उसको नहीं छोड़ूँगी, बेटी जाएगी। और आटा गूंद के अगर रख लो ना, तो ये एक बड़ा काम है कि लगता है आधा काम यहीं ख़त्म हो गया। मुझे तो आटा गूंदना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है और गूंदना तो पड़ता ही है। और तो आटा मैं ऊपर से थोड़ा सा यहाँ घी डाल के अभी सेट होने के लिए रख दूँगी। और रात को ना मैंने मतलब संडे रात को मैंने जो ग्रीन वाली साबुत मूंग है वो भिगोया था, वो दाल तड़का बनाने के लिए, क्योंकि मेरे घर में ये तड़का सबको पसंद आता है। और रोटियां अभी ना बनाओ, स्नैक्स में या रात को डिनर में भी ये तड़का बना दो ना, ऊपर से सलाद वगैरह, थोड़ा सा नमकीन सेव डाल के सब खा लेते हैं। तो या टिफ़िन के लिए, लंच बॉक्स के लिए मैंने ये मतलब जो ग्रीन साबुत वाले मूंगे तड़का वो बनाया था। तो यहाँ मैं कुकर में धीमी आंच में दाल को थोड़ा सा नमक हल्दी डाल के बॉयल आने के लिए रख दूँगी, सीटी आने के लिए। 3 सीटी अनफ है धीमी आंच में। और जब ये सीटी आ जाएगी फिर उसको कढ़ाई में बनाएंगे। तो अभी मैं नमक हल्दी वही ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद मैं आलमंड छिलने के लिए जाऊँगी, क्योंकि रात को जिस दिन ना मैं आलमंड छिल के रख देती हूँ, मेरे बच्चे मतलब मेरी बेटी और हस्बैंड दोनों बहुत खुश हो जाते हैं कि यार छिला हुआ आलमंड मिला। लेकिन जब उनको छिलना पड़ता है, गुस्सा तो नहीं होते, कर तो देते हैं दोनों, लेकिन बोलते हैं आज आपने किया नहीं। मतलब उनको भी थोड़ा कभी कभी खुश होने का मौका दो, और कभी कभी मुझे भी खुश होना चाहिए। और अभी ना देखिए, दाल तो हो गई है बॉयल, तो फिर इसको बंद कर दिया। और जब उसकी जो जो सीटी चली गई थी ना, हवा वगैरह ठंडा होने के लिए रख दिया था। फिर मैं कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया, मस्टर्ड ऑयल डाला, थोड़ा सा जीरा डाला, प्याज डाला। हल्का सा प्याज ब्राउन हो गया तो मैंने डाल दिया टमाटर, धनिया पाउडर और कश्मीरी मिर्च। और अभी उसको ना, जो दाल का पानी है थोड़ा सा मैं डालूँगी और इसको चलाते रहूँगी, थोड़ा सा सॉफ्ट होने के लिए रख दूँगी। जब तक ये सॉफ्ट होगा 2-3 मिनट तक, फिर मैं आटा का लोई बना दूँगी। और तवा अभी तक मैंने गर्म नहीं किया, तो आटा का लोई ये भी बनाना एक टाइम लगता है ना, तो तब तक वो भी सॉफ्ट हो जाएगा। फिर जल्दी जल्दी तवा गर्म करके मैं रोटियां बना दूँगी। और अभी ये वाला मतलब सब्ज़ी बन जाएगा। तो मेरा तो आज एक ही सब्ज़ी बनना था, दो नहीं थे, तो काम भी जल्दी ख़त्म हो गया। तो ये वाला देखिए, जैसे टमाटर गल गया तो मैंने वो सारी दाल इसमें मिक्स कर ली। अभी इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके ढक के 5 से 7 मिनट धीमी आंच में छोड़ दूँगी, क्योंकि वो सारे जो धनिया पाउडर वो मिक्स होने चाहिए, वो फ्लेवर ना फिर अच्छा लगता है। और जब हो जाएगा, आप चाहे तो आमचूर भी डाल सकते हैं, बट मैं नहीं डालती, मैं ऐसे ही रख देती हूँ। और यहाँ रोटियाँ बनाना मैंने स्टार्ट कर लिया। सबसे पहले रोटी जो निकलता है ना, मैं गाय के लिए निकालती हूँ, गाय माता के लिए, तो अलग रख देती हूँ। शाम को जब हस्बैंड आते हैं ऑफिस से, वो दे देते हैं, या कभी कभी सुबह भी दे देते हैं। तो सारे रोटियां जब बन जाएगी फिर टिफ़िन पैक करेंगे। तो रोटी मेरे जब घर में जो तड़का बनता है ना, तो तब मेरे घर में खीरा और सलाद, जो सलाद होता है ना, खीरा प्याज और जो टमाटर, उसको बारीक काट के उसमें चाट मसाला या फिर बीट सॉल्ट डाल के वो बनाते हैं, फिर उस तड़के के ऊपर खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और बेटी भी आ गई और सुबह वो रोटी खा रही है। और उसको ना सूखी रोटी ही पसंद है। और मेरे दोनों बच्चे रात को कभी रोटियां बच भी जाती है खा लेते हैं,
उनका वो मतलब ऐसे नखरे नहीं है कि ये नहीं खाऊंगे वो नहीं खाऊंगा। मतलब बेटा भी खा लेता है रात का रोटी ना मलाई के साथ दो या रोटी दूध के साथ खा लेता है। बेटी तो खाली भी खा लेती है, लेकिन सुबह उसको, मेरी बेटी को पसंद है जब स्कूल जाती है कि गर्मा गर्म रोटी निकले छोटी सी, वो खा के जाओ। और वो नहीं खाती है दूध, सुबह नहीं पीती है, उसको उल्टी आती है। वो शाम को या फिर मैक्सिमम रात को ही लेती है। तो अभी हस्बैंड चले गए बेटे को छोड़ने, फिर मैं आ गई किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि जब तक वो छोड़ के आएंगे तब तक मैं चाय बना दूँगी तो वो ब्रेकफास्ट कर लेंगे। और मिल्क बास्केट को रात को मैंने ऑर्डर कर लिया था, दूध, दही, बैंगन और तोरी, तो वो आ गया था। और फिर मैं दूध बॉयल होने के लिए रख दूँगी, दही को एक कंटेनर में रख दूँगी और फिर सब्जी को बाहर रख दूँगी, बाद में धोऊँगी। और पता है मिल्क बास्केट से ना, जब भी मैं जो मैंने चीज़ नोटिस की है, जब मैं बीन्स, पालक या फिर बैंगन ऑर्डर करती हूँ बहुत ही अच्छा आता है, मस्त आता है, मतलब ख़राब नहीं होता। बट जब मंडी से बीन्स लाती हूँ ख़राब हो जाते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन मिल्क बास्केट का बीन्स बहुत अच्छा होता है। तो चलिए अभी लंच पैक करते हैं हस्बैंड के लिए। तो पहले ये छोटे से डिब्बे में दही चीनी लेते हैं, जब पराठे लेते हैं तब रोटी पराठे, तब दही चीनी, चावल लेते हैं तो फिर रायता बना देती हूँ। और अभी उनको पहले मैं ब्रेकफास्ट दूँगी, फिर उनका टिफ़िन पैक करूँगी। तो मैंने दे दिया तो मुझे थैंक यू बोल रहे हैं, ऐसे ही थोड़ा मेरा माइंड फ्रेश कर रहे थे। फिर मैं आ गई टिफ़िन उनका पैक करने, तो तड़का दे दिया, फिर उसके ऊपर से उनको सलाद वगैरह जैसे मैंने बोला था ना, बिट सॉल्ट डाल के वो, और ये हो गया उनका लंच पैक। और ये थाली वाला है ना, उनको बहुत अच्छा लगता है खाने में, बोलते हैं कि मेरा मन भर जाता है। तो अभी हस्बैंड को भेज के फिर बेटे के साथ लगूंगी, क्योंकि पहले बेटी गई फिर हस्बैंड जाएंगे। बेटे का तो स्कूल नहीं छोड़ूंगी, उसको इतना कोल्ड हो गया। कोल्ड इसलिए हुआ है कि हम लोग चले गए थे हिमाचल 3 दिन 2 दिन के लिए। फ्राइडे को 21 को गए थे, 23 को आए। तो वहाँ भी तो मौसम ठंडा था, और उसको बेटे को पहले से थोड़ा सा कोल्ड हो रखा था, तो फिर और हो गया उसके मतलब नाक से ना कंटिन्यूसली पानी आ रहा है। तो मैंने स्कूल नहीं छोड़ा, क्योंकि वो भी तंग होगा, दूसरे बच्चों को भी इन्फेक्शन होगा। हम लोग गए इसलिए थे कि हमारे एनिवर्सरी था, 15th एनिवर्सरी, तो हम लोग चले चलो घूम के आ जाएं 2 दिन का। और सैटरडे छुट्टी था तो फ्राइडे चले गए। फ्राइडे हमने रेस्ट किया, सैटरडे हमने पूरा घूमा, बहुत अच्छी जगह है हिमाचल, हमें तो अच्छा लगा। और फिर हम संडे को आ गए। और हिमाचल के लोग भी स्पेशली बहुत अच्छे हैं, मतलब इतने वेल बिहेव्ड हैं, बहुत, हमें तो बहुत अच्छा लगा। अभी बेटा हस्बैंड को बाय कर रहा है कि पापा आप जाओ, मैं अभी नहाने जाऊँगा। फिर उनके जाने के बाद मैंने बेटे को ब्रश करके नहला दिया, और उसको बोला तो राइम्स देख और चकोस का, मैं नहा के आती हूँ। तो वो बैठ के चकोस खा रहा है, और फिर मैं चली गई नहाने। फिर नहाने के बाद मैंने पूजा कर लिया, तो छोटे मोटे काम थे वो ख़त्म कर लिए। और फिर वो जब चकोस खाया, मैं रोटी खा रही थी और चाय पी रही थी। तो मैंने बोला तू रोटी खाएगा? हाँ मामा मैं रोटी खाऊंगा। तो रोटी के साथ मैंने उसको थोड़ा सा जो तड़का है ना बनाया था, उसमें थोड़ा सा मलाई डाल के उसको खिलाया, तो वो खा रहा था। तो फिर उसके बाद मैंने उसको दवाई दे दी, और मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई थी। मेरी हाउस हेल्पर का नाम लक्ष्मी है, बहुत अच्छी है। तो वो झाड़ू कर रही थी, बोल रही थी क्या हुआ दीदी, उसकी तबीयत ख़राब है? मैंने बोला हाँ तबीयत उसकी बहुत ख़राब है। तो वही जब वो आती है ना, वो और मैं 10 मिनट बातें करते हैं। अभी तो आदत सी हो गई है कि जब मतलब अच्छा लगता है, वो भी मुझे हालचाल पूछती है कि दीदी कैसा रहा, क्या रहा, आप गए? मैं भी उसके बच्चों के बारे में पूछती हूँ। तो 10 मिनट हम, जब वो उसको मेरे घर में आधा घंटा लगता है, बट 10-15 मिनट हम बातें करते रहते हैं। तो उससे बातें करते करते मेरा तो काम हो गया। फिर मतलब एक रूम मैंने सेट कर लिया, फिर दूसरे रूम को आ गई। ये जो कपड़े हैं, जो हम उलन कपड़े ले गए थे, बट ज़रूरत नहीं पड़ी, नॉर्मल फुल शर्ट में हो गया था। बट बच्चे जा रहे हैं तो मतलब मैंने सुना था 2-4 दिन पहले बारिश हुई थी, तो बारिश हो रही थी तो मौसम ठंडा होगा, तो हम लोग उलन कपड़े ले गए थे, बट ज़रूरत नहीं पड़ी। सिर्फ फुल स्लीव वाले जो कपड़े हैं उसमें हो गई थी, तो वो वाले सारे कपड़े रखने थे, तो उसको मैंने साइड कर दिया। और दोनों रूम भी सेट हो गया। और अभी सिर्फ बारी थी लिविंग रूम की। और जब बेटा घर में हो तो लिविंग रूम तो सही रहने वाला नहीं है। कभी मतलब जो पिलोज़ हैं वो नीचे डाल देता है सोफ़ा के, कभी कुछ, तो वो भी सेट करना था। फिर आ गई मैं किचन में, जो तड़का बचा हुआ था मैंने रख दिया कि बेटी आके रात को खाएगी, क्योंकि वो ढूंढती कि मम्मा कुछ बचा है, क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो उसके लिए मैंने टिफ़िन में भर के रख दिया। रात को जो बस शाम मतलब दोपहर को तो नहीं खाएगी, वो रात को ही ढूंढेगी। तो फिर और राइस चढ़ा दिया लंच के लिए। और मेरा तो राइस तो ऐसे भगोना में ही बनता है, आपको पता है, बहुत कम कुकर में बनता है। तो आज मैंने थोड़ा सोचा कि टाइम है 5-10 मिनट, तो किचन को क्यों सही किया ना जाए, क्योंकि ओवन मेरा ज़्यादा यूज होता है विंटर में, तो गर्मी में यूज़ ही नहीं होता। मैंने उसको पीछे रख दिया, मतलब डोर के पीछे, तो मुझे काउंटर टॉप बहुत खाली मिल गया। तो काउंटर टॉप को मैंने खाली कर दिया, और थोड़ा सा किचन भी क्लीन हो गया। और बेटे को अभी जो मैंने सिपर में पानी दिया ना, वो बेटी का है, वो नहीं है, इसलिए मैंने दे दिया। जब आएगी वीडियो देखेगी तो गुस्सा करेगी, मम्मा आपने क्यों दिया?
उसको देती नहीं, क्योंकि ये तोड़ देता है ना, वो देती नहीं है। तो जब वो नहीं होती तो मैं इसको थोड़ा पानी दे देती हूँ उसमें। फिर मुझे सारे कपड़े समेटने थे, क्योंकि रात के कपड़े जब हम लोग गए थे आए थे तो 2 दिन के कपड़े थे, तो उसको साफ़ करके रखा था मैंने, उसको समेटने थे। एक ही दिन में धूप होता है तो सूख ही जाता है। तो चावल बन गए, तो अभी मैं भिंडी बना रही हूँ। मेरे घर में ना भिंडी, ऐसे मेरे हस्बैंड को और बेटी को दोनों को ये वाली भिंडी बहुत पसंद है। मतलब भिंडी को जो जैसे नॉर्मल भी छोटे छोटे भिंडी आती हैं, उसको अच्छी तरह से धो के सुखा लो। फिर उसके बाद मतलब मस्टर्ड ऑयल जब गर्म हो जाए कढ़ाई में, मस्टर्ड ऑयल डालो, नमक हल्दी डाल के सिर्फ मिक्स करो, और मतलब पहले तो 2-4 मिनट ढक के पकाओ, फिर खुला करके, और ऐसे ही हो जाता है। ये दाल चावल के साथ भी अच्छा लगता है। और हम तो ओडिशा से हैं, तो हम लोग गर्मी में ज़्यादा वो क्या खाते हैं, पखाल खाते हैं, तो उसके साथ के लिए मैंने बनाया था। और ये पता है लस्सी है हिमाचल का, क्योंकि वहाँ के एक जो ड्राइवर भैया थे, हम तो अपना गाड़ी लेके गए थे, बट वो पहाड़ी रास्ते के लिए वहाँ के जो ड्राइवर थे वो सिर्फ उन्होंने हमको हिमाचल घुमाया। तो उन्होंने अपने मम्मी से बोल के घर से ये लस्सी लाए थे हमारे लिए, कि आप हमारे यहाँ के अतिथि हो, तो हमको मैं मम्मी से बोल के आपके लिए लस्सी लाया। तो इतना अच्छा लगा, मैंने बोला वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, उनका मतलब जो जिस होटल में भी थे उनका भी मुझे अच्छा लगा था बिहेवियर। अभी बेटा आ गया, मैं खाना बनाई थी, मम्मा 2 बिस्किट दे दो, फिर 2-4 मिनट के बाद मम्मा ये दे दो। उसका दिन भर यही चलता रहता है जब घर पे रहता है। और ये ना मेरा खाना बन गया, और ये जो कढ़ाई में बना रही हूँ, ये सारे जितने सब्जी होते हैं बॉईल करके ना, उसमें लहसुन और हरी मिर्च का तड़का लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने थोड़ा सा बड़ी भी डाला, इसको बोलते हैं ओडिया में संतुड़ा। तो गर्मी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि हम लोग 2 दिन तो बाहर थे और होटल का खाना खा के पक चुके थे। क्योंकि एक दिन होटल का खाना सही है, बट 2-3 दिन ज़्यादा हो जाता है, तो सिंपल सा ओडिया लंच बनाया था मैंने। तो ये था हमारा लंच, साथ में आम। और मैं चावल में दही लेती हूँ, बेटी दही, बट हस्बैंड और बेटा दोनों नींबू लेते हैं। और ये पेट भी ठंडा करता है, मन भी अच्छा लगता है। तो ये था, तो सादा सा लंच, हमारा लंच हो गया। और बेटा अभी फिर से बिस्किट खाने लगा है। और ये ना उलन सॉक्स थे, जो कि मैं हिमाचल से लाई थी 3। ऐसा तो सारी चीज़ें यहाँ भी मिल जाती है चंडीगढ़ में, तो मुझे इतना नहीं लगा कि कुछ मुझे वहाँ से लेके आना चाहिए। तो ये 3 मैं ले आई, गई थी तो ले आई, और अच्छा लगा। एक बेटी के लिए, 2 मेरे लिए, चाहे तो वो 3 ही पहन ले। और वो अपने लिए लाई थी ये ब्रेसलेट्स, उसको अच्छे लगे थे। अब तो ये उसका ब्रेसलेट से मैंने दिखा दिया आपको, 2 ग्रे के थे, 1 ब्लैक के थे। और मैं कुछ लाई थी अपने लिए ईयररिंग्स, मुझे अच्छे लगे, मतलब ठीक ठाक रेट मिल गए, तो मैं ले आई थी ये 2 झुमके, 2 स्टड्स, और एक नॉर्मल से ऐसे झूले वाले जो ईयररिंग होते बड़े वाले, वो। तो ये इतना ही मेरा शॉपिंग था, मैंने कुछ ज़्यादा हिमाचल से शॉपिंग नहीं किया, इतना ही हमारा था। और लेकिन मज़ा हमने बहुत किया। और ये मेरा ड्रेसिंग टेबल का ऊपर वाला ड्रॉयर देखो बेटा, ये लिपस्टिक वाला जो शेल्फ है ना, इसको मेरा बेटा रोज़ छेड़ता है। तो ये तो कभी बाद में ही समेटूंगी, क्योंकि ना एक दिन समेटो, फिर दूसरे तीसरे दिन बेटा आके ऐसे ही कर लेता है। और कितना चीज़ मैं कहाँ ऊपर उठा के रखूँ, जितना कोशिश करती हूँ रख लेती हूँ। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, इन माय नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।